हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को होम रेमेडीज बताऊंगी अर्ली पीरियड्स लाने के लिए। पीरियड्स की समस्या महिलाओं को, लड़कियों को होती ही रहती है, क्योंकि कई बार जो पीरियड्स होता है बहुत समय के लिए नहीं आता है, बहुत लंबे समय तक के लिए रुका रहता है, जिससे घबराहट होती है कि क्यों रुक गया है, क्यों नहीं आ रहा है, हमारे शरीर में ऐसी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। हम नहीं समझ पाते कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमारे शरीर में कोई कमी या फिर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से नहीं आता है। तो हमको जानना चाहिए कि पीरियड्स हमारा क्यों नहीं आ रहा है, और नहीं आता है तो अर्ली जांच करना चाहिए। अगर महिलाएं हैं तो उनको हमेशा ये जांच करना चाहिए कि पीरियड्स डिले हो रहा है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या तो कोई उनकी गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए और जानकारी होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आइए हम देखते हैं कुछ कारण जिसकी वजह से पीरियड्स लेट होते हैं महिलाओं में और लड़कियों में। जिसमें से बहुत सारे कारण में से सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। वो हार्मोन सही तरीके से निकलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तभी हमारा पीरियड्स आएगा। अदरवाइज वो पीरियड्स में लेट होगा हमेशा। तो हार्मोन्स में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं, वो सब हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हार्मोन्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या इम्बैलेंस की वजह से हमारे पीरियड्स डिले होते हैं, पहला कारण। दूसरी बात है लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारी जो लाइफस्टाइल, हमारे रहने की, हमारे कार्य करने की, हमारे सोचने समझने की, जो हमारे जीने की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें थोड़ी चेंजेस आ जाए तो भी ये पीरियड्स डिले हो जाता है। क्योंकि हम जिस तरीके से जी रहे, जिस इन्वायरमेंट में है, जिस माहौल में है, अगर उससे सडन हम चेंज हो जाए या कहीं बाहर चले जाए या फिर कुछ अलग सिचुएशन फेस करने के लिए आ जाए, तो हमारा पीरियड्स में चेंजेस अवश्य आती है। उसके बाद है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा घबराहट है, चिंता है, दुख में है, तो हमेशा हमारा पीरियड्स डिले होगा, हमेशा हम पीरियड्स आगे चले जाएगा। डाइटिंग। ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो अपने आप को एनी टाइम डाइटिंग में रखती है, अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम रखना चाहती है। तो अगर वो जितना ज्यादा डाइटिंग करेंगी, उनके बॉडी को हार्मोन्स मिलना, हार्मोन सीक्रेट होना और बाकी जो न्यूट्रिशंस और जितने भी चीज रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, उन सब चीज में कमी आएगी, रुकावट आएगी, जिसके वजह से पीरियड्स भी डिले होगा। उसके बाद वेट गेन। जो ओवर वेटेड लड़कियां होती है, जो बहुत ज्यादा वेटेड होती है, 80 केजी, 90, 100, 200 ऐसे टाइप की केजी की जो लड़कियां होती है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि उनका बॉडी का ये रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता, जिसकी वजह से हार्मोन्स भी इम्बैलेंस ही रहते हैं। वो भी एक कारण है पीरियड्स नहीं आने का या लेट आने का। एटमॉस्फेरिक चेंजेस। सडन जैसे कि एटमॉस्फेयर चेंज हो जा रहा है, जैसे कि आप नॉर्मल गर्मी इलाके से उठ करके अचानक आप ठंडे इलाके में चले गए हो, या फिर आपके यहाँ पे गर्मी के साथ साथ अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जा रहा है, फिर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इस केसेस में भी एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो भी हमारे हार्मोन्स पे, हमारे बॉडी पे, हमारे सेहत पे असर पड़ता है। वो भी एक कारण है पीरियड्स लेट होने का। उसके बाद है थायराइड की समस्या। वो महिलाएं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, T3 और T4 नाम का जो हार्मोन रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है या एकदम घटा हुआ रहता है, या तो हाइपरथायराइडिज्म है या तो हाइपोथायराइडिज्म है। इस कंडीशन में भी अल्टीमेटली पीरियड्स को इम्बैलेंस करता है। उसके बाद है प्रेगनेंसी के केस में पीरियड्स होंगे नहीं होंगे। कई बार आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, 1 महीना या 2 महीने तक नहीं आते हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते हैं, डिले हो जाते हैं। हेल्थ इशू। अदर हेल्थ इशू, जैसे कि आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं रिलेटेड टू कोई भी कंडीशन, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी, पैनक्रियास, आपके एब्डोमेन, आपके अपेंडिक्स, आपके किसी भी एरिया में कोई भी दिक्कत है एब्डोमेन के या फिर आपके पूरे बॉडी के, तो भी एक प्रकार का हेल्थ इश्यू की वजह से भी पीरियड्स डिले होता है। क्योंकि हेल्थ इश्यू की वजह से हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लीडिंग, हमारा जो ब्लड बनना नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, पीरियड्स नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है जो जंक फूड का ज्यादा ईट करते हैं, जो लड़कियां हैं या ज्यादा ही जंक फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब, तो इन सब की वजह से भी पीरियड्स डिले होते हैं। तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वर्कलोड। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो ऑफिस वर्कर फीमेल हो, वर्कलोड ज्यादा है तो वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा पड़ेगा। अगर हाउसवाइफ है तो हाउस का वर्कलोड ज्यादा है, ऑफिस गर्ल है, ऑफिस वुमेन है, तो फिर उसको ऑफिस का और या तो अपने वर्क रिलेटेड लोड की वजह से वो ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है, एंजाइटी में चली जाती है और पीरियड्स लेट हो जाते हैं। और
फाइब्रोइड्स है, गांठ है, या तो बच्चेदानी में गांठ है, सूजन है, पॉलिप्स है, थक्के पड़ गए हैं, या तो क्लॉटिंग बन रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बन रही है, उस केसेस में भी पीरियड्स नहीं आएंगे। या तो फाइब्रोइड है, गांठ हो गया है बच्चेदानी में, या सूजन हो गया है, उस केसेस में भी पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि रिलेटेड टू आपको यूट्रस प्रॉब्लम है, तो यूट्रस की प्रॉब्लम की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते हैं। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जहां आपके ओवरीज में, आपके अंडाशय में बहुत ज्यादा सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। सिस्ट मतलब पानी का गुच्छा, और थैली जिसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और पस फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, उस केसेस में भी पीसीओडी में भी आपके फीमेल्स के पीरियड्स नहीं आते हैं। ये सारे कारण होते हैं पीरियड्स नहीं आने के। नॉर्मल फीमेल का जो पीरियड है वो 28 डेज का साइकिल का होता है। इस 28 डेज साइकिल में पीरियड्स का रेगुलेशन होता है, आता है। कई लोग का 29 डेज, कई लोग का 30, कई लोग का 31 डेज का होता है। तो जनरली हर 28 डेज में आना चाहिए। 28 डेज मतलब पहला दिन मेंस्ट्रुएशन से लेकर के 28 दिन तक, इन बीच में 28 को फिर से पीरियड आ जाना है। तो ये होता है नॉर्मल पीरियड का मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे पीरियड्स को जल्दी कैसे लाया जा सकता है, कुछ घरेलू उपाय के थ्रू। तो कुछ घरेलू उपाय जो घर पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो सारी चीजों से हम लोग पीरियड्स को जल्दी ला सकते हैं, रुका हुआ पीरियड जल्दी आ सकता है। जैसे कि आपके घर पे इजीली आपको अजवाइन मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, अजवाइन का पानी बनाना है, अजवाइन का गर्म पानी। आपको कैसे बनाना है, आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डाल करके उसको उबालना है, खौलाना है 10 मिनट तक के। उसको खौलाने के बाद में आपको उसके पानी को छान करके उसके पानी को आपको पीना है। वो एक प्रकार का हीट प्रोड्यूस करेगा, आपके यूट्रस में आपके हीट प्रोड्यूस करेगा। यूट्रस में अगर हीट प्रोड्यूस करेगा तो जो एंडोमेट्रियम का लेयर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। तो आपको ऐसा दिन में 2 बार करना है। आप खाली पेट पिएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद आपको जिंजर वाटर बनाना है, अदरक का पानी। आपको 2 इंच अदरक को लेकर के आपको अच्छे से कूच के उसका रस निकाल करके आधा चम्मच उसका रस को पानी में घोल करके या पानी में उबाल करके आपको पीना है। उसको पानी में उबाल करके पिएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ज्यादा आधा ग्लास पानी में आपको उसको उबालना है। उसको उबालने के बाद में अच्छे से उबालना है 5 मिनट। उसके बाद उसको छान करके आपको चाय की तरह उसको पीना है। जिंजर वाटर बोलते हैं जिसको, जो भी गर्म करेगा आपके पेट को, यूट्रस को, और आपको अच्छे से ब्लीडिंग कराने का काम कराएगा। उसके बाद एक और है, जैसे कि आपको आधा चम्मच जीरा लेना है, आधा चम्मच मेथी लेना है, 2 चुटकी मेथी का दाना लेना है। उसके बाद आपको आधा चम्मच अजवाइन लेना है। आपको 1 चम्मच धनिया का बीज लेना है, धनिया, खड़ी धनिया। उसके बाद में आपको 2 इंच जिंजर लेना है, अदरक लेना है, और आपको 1 टुकड़ा गुड़ का ले सकते हो, इतना बड़ा गुड़ ले सकते हो, और आधी चम्मच हल्दी। इन सब को आपको अच्छे से मिला करके, अच्छे से पीस करके, वाटर में उबाल करके आपको पीना है। इन सबको, ये जितने भी मैंने बताया, इन सबको आपको पीस लेना है। पीसने के बाद में पानी में आपको इसको उबालना है। उबालने के बाद में उसको गुड़ मिला करके आपको उसको अच्छे से 1 गिलास पानी में आपको उबालना है और गुड़ मिला करके उसको पीना है, जिससे आपके यूट्रस में जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होकर के ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। उसके बाद है टर्मरिक टी, हल्दी वाला चाय। हल्दी वाला चाय में आपको क्या करना है, आपको आधा चम्मच हल्दी लेना है, जिसको आपको आधा चम्मच अदरक का काम क्या है, आपके जो पेन हो रहा है पीरियड से रिलेटेड, उस पेन को रिड्यूस करेगा। आपके जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो ब्लीडिंग कराने का काम करेगा। जीरा भी आपके पेन को रिड्यूस करेगा। आधा चम्मच आपको जीरा लेना है और 1 चम्मच सौंफ, और इन सबको पानी में अच्छे से उबाल करके अदरक, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी हल्दी, इन सबको पानी में उबाल करके अच्छे से आपको पीना है। उसको हॉट टी की तरह आपको पीना है, इसलिए उसको टर्मरिक टी बोलते हैं। और साथ में आपको अच्छे से रेस्ट करना है, नींद पूरा लेना है, स्लीप अच्छे से होना चाहिए आपका, पूरा फुल स्लीप। उसके बाद आपको विटामिन सी की टैबलेट्स भी खा सकते हैं रिलीफ के लिए। और दूसरा रेमेडीज है कोरिएंडर वाटर। कोरिएंडर वाटर मतलब आप धनिया का जो बीज है, सीड है, उस धनिया के बीज को आपको 1 गिलास वाटर पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद में आपको उसको छान करके उसका पानी को पीना है। वो भी गर्माहट करेगा आपके बच्चेदानी में, और साथ में आपके यूट्रस को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग कराने का काम करेगा। उसके बाद सौंफ वाटर भी, सौंफ का पानी भी पी सकते हो आप। 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास वाटर में उबाल करके ठंडा करके आपको उसको अच्छे से पीना है, सौंफ का पानी।
और आपको गर्म चीजें खा सकते हो पीरियड्स लाने के लिए, जैसे कि पपीता हो गया। पपीता को खाने से आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन इजिली होता है और जल्दी से पीरियड्स आते हैं। खजूर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, गुड़ का टुकड़ा हो गया। गुड़ और चना ये दोनों को मिक्स करके आप ज्यादा मात्रा में खा के पीरियड जल्दी ला सकते हैं। इस तरीके से आज हमने देखा कि पीरियड्स को कैसे जल्दी लाया जा सकता है, जिनका रुका हुआ पीरियड्स है वो जल्दी से कैसे आ सकते हैं। आई होप आज की टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।